Assalamu alaikum everyone. Welcome to our podcast. मेरा नाम है जवेरिया और मेरा नाम है रजा एंड टुगेदर वी आर द सिबलिंग एक्ट। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस जवेरिया, माशाल्लाह हमारा पहला पॉडकास्ट ऑन द 1 जनवरी लाइव चला गया है। तो तुम्हारे क्या तासुरात हैं इस बारे में? खैर मुबारक पहली बात और starting the new year with a bang. अच्छा अच्छा रहा, अच्छा फीडबैक मिला. तो ये फीडबैक तो मेरे पास भी काफ़ी आया और मैं बहुत ना खुश हूँ कि लोगों ने सुना। और पहला पॉडकास्ट था, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि काफ़ी लोग सुन लेंगे, और मेरे ख्याल में 250 व्यूज़ तो आ चुके हैं जब हम अभी ये सेकंड पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आई एम क्वाइट हैप्पी, और लोगों ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया है। मोस्टली सबने, दे आर वेरी हैप्पी, दे आर वेरी इंकरेजिंग, दे लाइक्ड इट अ लॉट। बट कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत वैल्यूएबल फीडबैक भी दिया है। उन्होंने जिस तरह से हम पॉडकास्ट और इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उम्मीद है कि हम ऐसा अच्छा काम करते रहेंगे एंड आप लोग इस तरह से हमें सुनते रहेंगे और पजीराई देते रहेंगे। तो जवेरिया, आज का एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो मैं सोच रहा हूँ कि काफ़ी लोगों को, स्पेशली जो अब एक एजुकेशन के बाद वर्क फील्ड के अंदर, अपने करियर के अंदर आ रहे होंगे, दे विल बी अप्लाइंग टू डिफरेंट जॉब्स इन द यूके। तो तुम थोड़ा सा, बिकॉज यू हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस इन गेटिंग इनटू ये मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी, तो तुम थोड़ा सा इस बारे में बताओ कि लोगों को ये समझाओ कि हाउ ग्रेजुएट जॉब्स का जो इनटेक है यूके में, वो किस तरह से होता है। मैं बैकग्राउंड देती हूँ. मैंने बैचलर्स किया हुआ है इन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स और फिर मैंने मास्टर्स किया था इन बिग डेटा. So I graduated Brilliant. in 2018. आफ्टर दैट मैंने जॉब के लिए सर्च किया. अब मैंने जॉब के लिए जो सर्चिंग जो एक ज़रा यूके में एक है, आई एम नॉट श्योर इफ इज़ द सेम इन आयरलैंड, लेकिन अगर हम यूके को फोकस करें तो आपको अप्लाई करना होता है जैसे बिगिनिंग ऑफ योर मास्टर्स, बिगिनिंग ऑफ योर लास्ट ईयर ऑफ बैचलर्स, क्योंकि आपको ज़्यादातर ग्रेजुएट जॉब्स की जो इंटेक होती है वो नेक्स्ट ईयर की मिलती है. सो इफ आई एम अप्लाइंग इन 2018, आई एम गोना गेट अ जॉब इन 2019 सितंबर. तो आपको वेल इन एडवांस प्लान करना होता है. दैट्स लाइक माय फर्स्ट स्टेप टू एनीवन हु वांट्स टू अप्लाई व्हेन दे कम हियर, कि आप फौरन ही जॉब मार्केट पे देखना शुरू कर दें. तो जवेरिया, मैं क्या कहते हैं, थोड़ा सा इसको ना समराइज करूं तो लोग जो बेसिकली चाह रहे हैं टू गेट अ जॉब नाउ इन 2021 सितंबर, आर दे टू लेट? दे शुड हैव दे अप्लाइड वे बिफोर जनवरी 2021? कब उनको अप्लाई करना चाहिए था? सो ये एक थोड़ा सा ट्रिकी है. अगर आपको वीज़ा चाहिए, वर्क वीज़ा, देन इट माइट बी अ बिट ट्रिकी टू गेट अ जॉब. लेकिन यूके में अब हो गया है कि आपको, आई थिंक आप स्टूडेंट वीज़ा पे आए तो आपको 2 साल का एक्स्ट्रा, मतलब आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है टू डू द जॉब सर्च. तो आई थिंक ये ब्रेग्जिट के बाद इनका प्लान यही था कि नाउ पीपल ग्रेजुएटिंग फ्रॉम यूके, बिकॉज आई रिमेम्बर कि जब मैं 2011 में, जब मैंने ग्रेजुएट किया था, तो 2011 में तो नहीं, बट फ्रॉम अप्रैल 2012 जो भी ग्रेजुएट कर रहे थे, दे वर नॉट गेटिंग द 2 ईयर पोस्ट स्टडी वीज़ा। और उसका यही रीज़न था दैट देयर वर लॉट ऑफ पीपल जो उनको फैसिलिटेट पड़ता था ईयू से। फिर उनके अपने इतने लोग थे जिनको नौकरियां चाहिए थी, तो दे सेड के वी डू नॉट वांट टू गिव ग्रेजुएट्स द 2 ईयर वीजा। तो वो थोड़ा, जो काफ़ी लोग एजुकेशन पर्पसेस एंड देन लाइफ इन द यूके के लिए आ रहे थे कि अपना करियर यहाँ बिल्ड करेंगे, बहुत से लोगों ने फिर अपना जो रुख है वो कनाडा की तरफ कर लिया, अमेरिका की तरफ कर लिया, ऑस्ट्रेलिया की तरफ कर लिया। अब जब 2012 में ये मना हुआ था, ये अब 2021 में फ्रॉम whoever will graduate from April onwards now, तो उनको क्या कहते हैं, अब ये होगा कि उनको 2 इयर्स का जो है वर्क वीजा मिलेगा। हाँ, इट्स एक्चुअली नहीं, आई थिंक जो इस ईयर से जो अब आए हैं सितंबर से, उन लोगों को जिन्होंने भी इस सितंबर 2020 से वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा पे आए, उनको अब 2 साल का मिलेगा. सो इट्स नॉट कि आप सिर्फ ग्रेजुएट करें, इट्स इवन व्हेन यू गॉट द वीज़ा. सो समबडी वाज डूइंग बैचलर्स एंड दे केम 3 years बिफोर एंड दे आर ग्रेजुएटिंग दिस समर, उनको नहीं मिलेगा. अच्छा,
So, so this is, but this is very positive that a lot of students will again, जो सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं but for a career in UK उसके लिए भी आ रहे हैं. I think they'll get a good influx of people after COVID. I think because there are about more than 100 universities in UK, they will be badly wanting people to come and study at their universities. So चलिए थोड़ा सा अपने काम के बारे में बताओ. What is your current role and where do you work and what do you do? So I'm a technology consultant at Accenture. So my current role as a consultant, क्योंकि मैं graduate scheme में join किया था, मेरे roles change होते रहे because I had the leverage in those first 2 years to just experience everything I can. जो बहुत अच्छा था as a consultant, as somebody who wasn't really particularly 100% sure कि मुझे ये field में जाना है, तो मुझे technology के related I could be a developer, I could be a business analyst, I could be a tester. And currently I am a tester, so I'm doing manual testing, automation testing पे मेरा major focus है, where I'm using Java, coming from a background of no computer science. मुझे कोई language नहीं आती थी, कुछ नहीं. But with this job I've learned a lot. I've So that is a kind of a small background about my work life. So I'm just like pointing this out कि आपका जो UK choice of degree है, subject course, that does not 100% define where you're going to land a job, or you can have like only limited options to get a job. I could study psychology and still become a technology consultant. ये तो खैर बहुत अच्छी बात है because I remember that a lot of my friends या क्या कहते हैं जिनको मैं I knew of, they had a degree in history from the university when they finished, और उसके बाद जो है वो मैनेज मार्केटिंग के रोल्स के अंदर थे. वो अलग वो इवन अकाउंटेंसी रोल्स के अंदर आ गए थे, ऑडिट के रोल्स में, और वहां पे जाके उन्होंने फिर अपना ACCA किया एंड दे गॉट देयर क्वालिफिकेशंस एंड व्हाट नॉट. बट एक और चीज भी, वाज दिस योर, डिड यू गेट लकी द फर्स्ट टाइम यू अप्लाइड? तुम्हारा प्रोसेस जरा समझाओ. So I finished my bachelor's in 2017, or I started applying in my last year of bachelor's, so that was around 2016 का September. एक यहाँ पे ये है, अगर आपकी समर इंटर्नशिप हो जाती है आपके सेकेंड लास्ट ईयर में, majority of the time you end up getting a job in that company unless you messed up, आपका उनके साथ नहीं बना या वो company downsizing कर रही है, but you usually get a job offer. So I tried a lot in 2016 के summer, which was my second last year का end, कि मुझे कोई internship मिल जाए. I tried applying to various places. I gave various interviews. I even went for assessment center, but I didn't get lucky. In my third year में, I started again applying for all graduate schemes. जैसे ही सितंबर आया, जो भी खुला, मैंने हर बिग फोर में अप्लाई किया. I applied to construction companies as a business analyst. I applied to various places. I applied to management consultancy firms. बहुत जगह अप्लाई किया, लेकिन I did not get lucky. बट एट द एंड ऑफ द डे जो मसला हमेशा होता था, वो होता था कि आप लेट हो गई. लाइक आई अप्लाइड इन सितंबर, अब जब तक वो मुझे कॉल बैक करेंगे तभी तो मैं आगे स्टेप पे बढ़ सकती हूँ. बट दे वर लाइक, ओ सॉरी, द पोजीशन हैज बीन क्लोज, वी हैव गॉटन इनफ एप्लीकेंट्स. अच्छा, मैं इसमें ना एक चीज इंक्लूड करना चाहूंगा जरा. मेरा थोड़ा सा जो एक्सपीरियंस है यूके के अंदर अप्लाई करने, जब मैंने ग्रेजुएट किया था फ्रॉम स्ट्रकलाइड इन 2012, मैंने जब मास्टर्स किया था, तो मैंने अंडरग्रेड 2011 में किया था, फिर डायरेक्टली मैं मास्टर्स प्रोग्राम में चला गया था. तो उसके बाद जो बहुत जगहों पे अप्लाई किया था, लेकिन मुझे ना दो जगहों का बड़ा दुख हुआ. पहला तो दुख ये हुआ कि वो टॉयज आर अस जो है, जो कि मेरे ख्याल में अब शायद गालिबन यूके में बंद हो गया है. तो टॉयज आर अस की जो है ना मैनेजमेंट ट्रेनी की यानी कि ग्रेजुएट जॉब की पोजीशन थी, और मैंने अप्लाई किया, मैं पास हो गया, बड़ा खुश था. मैंने कहा असेसमेंट सेंटर जाऊंगा. असेसमेंट सेंटर गया मैं, वहाँ पे मैंने बड़ा अपने आप को जो है ना पोजीशन करने की जरूर मतलब करने का कोशिश करी कि अच्छी तरह से पोजीशन करूँ, लोग मुझे पसंद करें, चीज़ों में कंट्रीब्यूट करूँ असेसमेंट सेंटर की. तो असेसमेंट सेंटर में होता क्या है, यू
नो इट वेरी वेल, मैं सिर्फ जो हमारे सुनने वाले हैं उनको बता रहा हूँ कि उसमें डिफरेंट टास्क दिए जाते हैं, उसमें डिफरेंट आपको सिनेरियो प्लानिंग के एक चीज़ें, खैर ख़ास तौर पे टॉयज़ आर अस में तो ऐसे ही हुआ था कि सिनेरियो प्लानिंग करा रहे थे कि भाई ये यू गेट फेमिलियराइज योरसेल्फ विद द डिफरेंट आइल्स जो क्या कहते हैं टॉयज़ आर अस में थी, कहाँ पे क्या चीज़ है, अगर कस्टमर्स आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, आप किस तरह ट्रीट करें, बिकॉज दिस वाज अ रिटेल ग्रेजुएट जॉब। इट्स नॉट कि मैं स्टोर में काम कर रहा होता, बट हर जो ग्रेजुएट एम्प्लॉय होता है दे स्टार्ट फ्रॉम द स्टोर, तो इस तरह वो फिर आगे प्रोग्रेस करता है। तो मैंने खैर काफ़ी उनके सवालों के जवाब दिए, प्रेजेंटेशन बनानी थी, प्रेजेंटेशन बनाए, नॉर्मल डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया, वो कस्टमर हैंडलिंग करी, सब कुछ किया। तो मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था, बड़ा खुश था। मैं घर आया, कुछ अरसे के बाद ईमेल आया कि वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू कि आपको जॉब नहीं मिली, बिकॉज़ हम लोग जो है ना एक बच्चा चाह रहे हैं कि जो, क्योंकि ये खिलौनों की दुकान है तो अंदर से आप में बच्चा आना चाहिए। अब मुझे उस वक़्त ना समझ नहीं आया कि क्या बच्चा आना चाहिए, क्या बच्चा नहीं आया। मैं घरवालों से बात करता हूँ तो वो कहते हैं भाई तुम तो मैच्योर ही नहीं हो। तो मैंने कहा घरवाले बोलते हैं तुम बच्चे हो, बाहर वाले बोलते हैं हमें बच्चा चाहिए। तो मैं तो बहुत ही कन्फ्यूज़ हो गया। मैंने कहा यार घर वाले कुछ कहते हैं, बाहर वाले कुछ कहते हैं, बहरहाल वो जॉब नहीं मिली मुझे। दूसरी जो जॉब थी जिसका मुझे सख्त तौर पे बड़ा अफ़सोस इसलिए नहीं हुआ कि मुझे नहीं मिली, वो तरीक़ेकार जो था, मैंने रेड बुल में अप्लाई किया और रेड बुल का मैंने सारा जितना भी इनिशियल स्टेजेस थे वो मैंने क्लियर किए, सब कुछ किया। अब फाइनल इंटरव्यू था। तो फ़ोन के ऊपर क्या कहते हैं इंटरव्यू हुआ मेरा, तो मैंने उसको फ़ोन के ऊपर इंटरव्यू दिया, वो पास किया। ख़ैर आगे बढ़ा मैं, तो मुझे कब साल गुज़र गया, 2 साल गुज़र गया, मैं पाकिस्तान चला गया, वहाँ काम करना शुरू हो गया, अपना बिज़नेस खोल लिया मैंने। 3 साल हो गए। 3 साल के बाद जो है ना 2015 में उनका मुझे ईमेल आता है और वो कहते हैं वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू। मैंने कहा भाई 3 साल के बाद तुम्हें क्या, तुम चुप ही बैठे रहते, 3 साल के बाद तुम मुझे रिग्रेट टू इन्फॉर्म कर रहे हो, जबकि ना मेरा असेसमेंट सेंटर लिया गया, पहले स्टेजेस मेरे क्लियर थे। तो ये मतलब ये काफ़ी किस्मत भी होती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब ये तुम्हारा जो एक्सपीरियंस था कि क्या करती थी तुम, क्या किया तुमने असेसमेंट सेंटर पे, क्या तुम्हारा फ़ोन इंटरव्यू हुआ था, वो पूरी साइकिल बताओ ना, शुरू से लेके और आखिरी तक कि क्या एक साइकिल होती है फॉर अगर आपने कंप्लीट इंटरव्यू देना है। हाँ, तो वो ये कि आप पहले एक तो इनिशियल स्टेज में जो आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ खुला नहीं, आई वुड रिकमेंड कि अगस्त से आप शुरू कर दें अपनी प्रिपरेशन। यूजुअली एंड ऑफ अगस्त सितंबर में खुलती हैं, क्या कहते हैं, ग्रेजुएट स्कीम्स, लेकिन आप जब अगस्त से करेंगे, आप अपना कवर लेटर बनाएँ, आप अपनी सीवी बनाएँ। एसेंशियल चीज़ें हैं कि आपको चाहिए ही चाहिए। कवर लेटर आपको एक बेस बनानी है, जो आपको हर जॉब के लिए कस्टमाइज़ करना है। डोंट एक्सपेक्ट टू यूज़ द सेम कवर लेटर फॉर ईच एंड एवरी जॉब, क्योंकि कस्टमाइज्ड एलिमेंट होना चाहिए जो आपको स्टैंड आउट करवाएगा, पहला ये। फिर जैसे ही ग्रेजुएट स्कीम्स खुलें, सब कुछ हो, आप उनकी एप्लीकेशन फिल इन करते हैं, अपना कवर लेटर, सीवी अटैच करते हैं। कुछ लोग कवर लेटर नहीं माँगते, यूजुअली द बिग 4, लेकिन सीवी तो हर कोई ऑब्वियसली माँगता है। वो करने के बाद यूजुअली आपको क्या होते हैं, ऑनलाइन टेस्ट होते हैं। अब ऑनलाइन टेस्ट होते हैं 3 किस्म के। लॉजिकल रीज़निंग होता है कि आप पैटर्न्स देख रहे होते हैं। वर्बल रीज़निंग होता है जिसमें आपको ना एक काइंड ऑफ इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन टाइप टेस्ट होता है। थोड़ा-सा पूछते हैं कि यहाँ पे कौन-सा वर्ड फिट होना है और सब कुछ। ये मैं बहुत ही बेसिक बता रही हूँ, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा-सा आपकी वर्बल, आपकी कम्युनिकेशन कभी-कभार कहते हैं कि आप ईमेल लिखते हैं, तो इस तरह का होता है। और न्यूमेरिकल होता है, न्यूमेरिकल टेस्ट मैथ्स का, जिसमें फ्रैक्शंस होते हैं, परसेंटेजेस होते हैं, आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ता है। तो इन सब की ना बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, उसमें आप बहुत फ्री वेबसाइट्स भी हैं, लेकिन कुछ होती हैं जब आप ऑब्वियसली पैकेज खरीद लें, वो आपको बिल्कुल बहुत इन डेप्थ जाके प्रैक्टिस करवाते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट देते हैं। देयर आर डिफरेंट प्रोवाइडर्स जैसे TCL। फिर क्या होता है, फिर आप जब पास कर जाते हैं, अच्छा हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात है, ये मैं आपको, जब मैंने अप्लाई किया था ऑलमोस्ट 2 एंड हाफ ईयर्स पहले, तब की बात है। अभी रिसेंटली एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड। तो कुछ कंपनीज़ ने ऑनलाइन गेमिंग शुरू कर दी है। दे मेक यू डाउनलोड एन ऐप ऑन योर मोबाइल। ये मैंने एक्चुअली यूनिलिवर से किया था व्हेन आई वाज़ अप्लाइंग 2 एंड हाफ ईयर्स अगो। दे मेक यू टेस्ट योर लॉजिकल रीजनिंग, कि आपको एक गेम दे रहे हैं कि ये पैटर्न आया है,
तो अब ये गेम वो बंदे को डाला हुआ है कि आप दूसरा पैटर्न चूज़ करें, मतलब थोड़ा-सा उन्होंने इंटरैक्टिव भी बना दिया, बहुत टेस्ट की तरह नहीं है, इट्स अ गेम, इट्स फन, बट देन अगेन ऑब्वियसली दे आर टेस्टिंग यू इन दैट, तो यू हैव टू मेक श्योर यू मीट द बेंचमार्क। और फिर इसके बाद आप जब ऑनलाइन पास कर जाते हैं, तो 2 किस्म के इंटरव्यूज़ हो सकते हैं, एक वीडियो इंटरव्यू हो सकता है या फ़ोन कॉल इंटरव्यू। मेरे ज़माने में यूजुअली फ़ोन कॉल ही होता था, बहुत कम आ रहे थे वीडियो इंटरव्यू की तरफ। अब आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द वर्कप्लेसेस दे डू वीडियो इंटरव्यूज़। वीडियो इंटरव्यू में यू हैव टू ड्रेस अप, यू हैव टू बी फॉर्मल जस्ट लाइक अ नॉर्मल इंटरव्यू, एंड आई फील लाइक इट्स मोर इंटिमिडेटिंग, क्योंकि आप अपने आप को देख के बात कर रहे होते हो, आपको समझ नहीं आ रहा होता कि भई अभी स्माइल करूँ तो ऑकवर्ड ना हो जाऊँ, अगर मैं बीच में लाइक कुछ गलत बोल दूँ तो मैं किस तरह कवर अप करूँ। व्हेयरएज़ अगर फेस टू फेस होता है, इंसान किसी ना किसी तरह कैरी ऑफ कर ही लेता है। जो इंटरव्यू स्टेज होता है, ये ज़्यादातर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पे होता है, दैट दे आस्क, सो द स्टार अप्रोच जो है स्ट्रेंथ, टास्क, एक्शन और रिजल्ट, ये अप्रोच लेके आप क्वेश्चंस आंसर करते हैं। जिस तरह वो कह सकते हैं, टेल अस अबाउट अ टाइम वेयर यू हैड टू मीट अ टाइट डेडलाइन। तो आपको एक सिनेरियो अपने वर्क से जो भी इंटर्नशिप्स की हैं, या आप अपनी यूनिवर्सिटी का कोई बता सकते हैं, या आप अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो यूनिवर्सिटी में की हैं, उसका कोई आपको इस तरह करके सिनेरियो बताना है, एंड यू शुड प्रिपेयर, मतलब आपको पता होता है कि ये स्ट्रेंथ्स हैं ही, थोड़े से चेंज करके क्वेश्चंस पूछ लेंगे, लेकिन जो जिस्ट है वो एक ही जैसी होगी। एंड देन यू कैन फाइंड दिस ऑल ऑन द इंटरनेट। आप थोड़ा-सा गूगल सर्च करें, इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, विकी जॉब, आई थिंक व्हेन यू अप्लाइंग मेक विकी जॉब योर बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि लोग एक्चुअली अपना पूरा का पूरा असेसमेंट सेंटर, अपना फ़ोन इंटरव्यू क्वेश्चंस के साथ वहाँ पोस्ट कर देते हैं। मैं एक गई थी असेसमेंट सेंटर के लिए, आई रेड द होल विकी जॉब का सेम टू सेम वही केस स्टडी आई थी, वही एक्टिविटी आई थी, एंड आई न्यू एवरीथिंग। इसके बाद आपका असेसमेंट सेंटर आता है, उसमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं, ग्रुप एक्टिविटीज़ वेयर अगेन यू सेड, जिस तरह आपको ना वो दे देते हैं एक सिचुएशन कि आप, मेरा था मैं जब एक गई थी प्ले, तो उसमें उन्होंने मुझे टी के उसमें रख दिया था कि मैं कहीं जापान से टी इम्पोर्ट करनी है या क्या, तो क्या कॉस्ट होगी, और बस लोगों के साथ डिस्कशन करना था। यू हैड टू कम ऑफ एज़ बीइंग वेरी टीम प्लेयर, यू हैड टू कम ऑफ एज़ बीइंग वेरी नाइस, कि आप काम में मतलब बहुत फ़ोकस्ड हैं, आप बहुत डोमिनेटिंग नहीं बन रहे, आप टाइम का नोट कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट, मैनेजिंग होल डिस्कशन। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी। और लास्टली जब, और हाँ, इसमें कभी-कभार फेस टू फेस इंटरव्यू भी हो जाता है। असेसमेंट सेंटर्स आपसे फिर से न्यूमेरिकल टेस्ट भी करवाते हैं, तो यू नीड टू प्रिपेयर फॉर दैट। तुमने काफ़ी काफ़ी क्या कहते हैं अच्छा, और मेरे ख़्याल में बहुत मुझे नहीं पता था ये कि अब ये वीडियो इंटरव्यूज़ की तरफ आ गए। मैं समझा शायद ये कोविड की वजह से है। क्या तुम कंफ़र्म कर सकते हो दिस इज़ बिकॉज़ ऑफ कोविड दे हैव डेवलप्ड, या कोविड से पहले ही शुरू कर दिया था उन्होंने? आपका सेकंड स्टेज होता है ना, जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, दैट हैज़ ऑलवेज़ बीन आइदर फ़ोन इंटरव्यू और वीडियो इंटरव्यू, और वो फ़ोन इंटरव्यू भी बहुत कम कर दिया है, और वीडियो इंटरव्यू ही मेजॉरिटी ऑफ द फर्म्स आर डूइंग। जो आपका फाइनल इंटरव्यू होता है, वो फेस टू फेस होता है, बट ऑब्वियसली बिकॉज़ ऑफ कोविड वो भी ज़्यादातर वीडियो इंटरव्यू में बहुत कंपनीज़ ने कर लिया है। अच्छा, एक थोड़ा-सा मैं रिवाइंड करूँगा, थोड़ा-सा पीछे जाऊँगा, और तुमने बात की है कि भई जो आपकी एब्सोल्यूट नेसेसिटी और एसेंशियल चीज़ें जो फर्स्ट अप है दैट इज़ योर रिज़्यूमे, सीवी और आपका जो है कवर लेटर है। अब कवर लेटर और ये थोड़ा-सा मेरा 2 सेंट्स है, ये मैंने आज़माया हुआ है, इट हैज़ वर्क्ड, पीपल हैव लाइक्ड इट, आई हैव गॉट गुड रिव्यूज़ ऑन पार्टिकुलरली ऑन दैट, तो मैं थोड़ी-सी ये इन्फॉर्मेशन पास करना चाहता हूँ। जब भी आप अपना कवर लेटर बनाएँ या आप अपनी सीवी बनाएँ, आपने अपनी इंटर्नशिप्स लिस्ट की हुई हैं, या आप थोड़े एडवांस स्टेज में हैं और आप ग्रेजुएट जॉब अप्लाई नहीं कर रहे, बट यू आर अप्लाइंग अ मिड लेवल या एग्जीक्यूटिव लेवल जॉब्स, आप जूनियर लेवल जॉब्स आप अप्लाई कर रहे हैं, हमेशा याद रखें कि आपने लास्ट रोल में या इंटर्नशिप में क्या चीज़ की है, थोड़े से उसके ना फिगर्स भी दें। फॉर एग्जांपल, मैं आई यूज्ड टू वर्क इन फ्लाइशमैन हिलेट, अ पीआर एजेंसी, ओमनीकॉम ग्रुप की, काफ़ी बड़ी है। तो जब मैं रोड सेफ्टी अथॉरिटी में आया काम करने के लिए, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, जो ड्राइविंग लाइसेंसेस से लेके और रोड सेफ्टी के मामला देखती है, तो जब मैं इसके अंदर आया तो मैंने अपनी सीवी में ना ज़रूर ये चीज़ें मेंशन करी कि मैं 500,000 यूरोस का वर्थ अकाउंट्स को लीड करता था। मेरे पास फिटबिट का ईमेआ रीजन का अकाउंट था। हमारा टारगेट
रेपुटेशन बिल्डिंग का था, जिससे हमें वॉइस ऑफ कस्टमर जो अपने प्रोडक्ट के लिए वो बढ़ानी थी, और हमें एक सर्टेन टारगेट ऑफ सोशल कॉमर्स अचीव करना था, नॉट ई कॉमर्स बट सोशल कॉमर्स। और वो इतने परसेंटेज से इंक्रीज किया, और उसकी फाइनल फिगर पूरे इमिया रीजन की फला फला थी। तो इससे क्या होता है, आपको पता लगता है, जो आपका रिक्रूटर है या जो एचआर पर्सन है इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, उसको पता लगता है कि यार दीज आर दी बेसिकली हार्ड फैक्ट्स, फिगर्स दैट द पर्सन हैज अचीव्ड एंड इज गिविंग। तो उससे आप पे ना कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है। उनको ये होता है कि यार ये हवा में कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा, कि मैं क्लाइंट हैंडल करता था और क्लाइंट्स को मैं मल्टीनेशनल कंपनी के क्लाइंट्स को देखता था और फला और ढिमकाना। ये सिर्फ लफ्जी बातें नहीं है, बट सेइंग कि यार आपने क्योंकि काम किया है वहाँ पे, आपने ये रिजल्ट दिया है, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतने लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो जब आप दूसरी जॉब के अंदर जाते हैं ना, तो उनको पता होता है कि यार इस बंदे की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी किस लेवल की है और क्या है। तो सिर्फ और सिर्फ आपने बयान नहीं कर देना है कॉम्पोजिशन की तरह, बट आपने जो है ना, यू नीड टू कीप इट शॉर्ट, यू नीड टू कीप इट क्रिस्प। एंड इफ यू आर अ ग्रेजुएट, make sure your CV is not more than a page. Your cover letter is not more than half a page, because जितना लंबा आप कवर लेटर पढ़ेंगे, लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता। और बहुत से तो जाते हैं उसके अंदर है, ऑटोमेटेड सिस्टम्स में जाते हैं, वो सिर्फ कीवर्ड्स पिक करते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर सोशल मीडिया की आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें फेसबुक बिजनेस, फेसबुक एड्स होने चाहिए, उसके अंदर आपके पास ट्विटर एड्स होने चाहिए, इंस्टाग्राम एड्स होने चाहिए। मतलब इस तरह के कीवर्ड्स आपको रखने हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग। क्योंकि वो जो सिस्टम है, वो कीवर्ड्स को पिक करता है और आपके स्किल्स को पिक करता है उन कीवर्ड्स को, और मैच करता है जॉब की रिक्वायरमेंट से। अगर आप मैच करते हैं 80%, 70%, जो भी उन्होंने बेंचमार्क लगाया हुआ है, 70%, 80%, उसके बाद वो सीवी फिल्टर होके जो है ना, वो असल एक ह्यूमन के पास आती है। तो जहाँ पे हाई वॉल्यूम है of CVs coming in, you need to be very strategic in what words you are using, how you are articulating your CV, और क्या कहते हैं आपका जो कवर लेटर है, और उसके बाद जो है ना, आपको सबमिट करनी चाहिए, स्पेशली व्हेन एन एल्गोरिथम इज गोइंग टू बी रीडिंग योर सीवी। तो जवेरिया, ये मेरा थोड़ा सा इसके बारे में टू सेंट था। अगर तुम इससे थोड़ा डिफर करती हो तो मुझे बताओ। बेसिकली बस एक पॉइंट है, जो आपका कवर लेटर है ना, वो बैकअप करता है आपकी सीवी को। तो ट्राई कि जो भी आप सीवी में मेंशन कर रहे हो, बिकॉज सीवी अगेन यू कैन ओनली राइट अ पॉइंट इन योर कवर लेटर, यू हैव टू एक्सप्लेन कि इससे मेरे ये स्किल्स डेवलप हुए। बिकॉज आई एम टॉकिंग फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी लेवल, तो अगर कोई बास्केटबॉल का कैप्टन था अपना, तो लिख सकता है कि मैंने इस तरह एक टीम वर्किंग, एक टीम मैनेजमेंट स्किल की है, मैंने लीड किया था तो मुझे लीडरशिप स्किल्स आई हैं, मैंने रिजॉल्व किए आर्ग्यूमेंट्स। तो इस तरह की चीज़ें आपको अपने कवर लेटर में भी मेंशन करनी होगी। ठीक है, एक थोड़ा सा एक और मैं इस पे बात करूं रिगार्डिंग दी सीवी और कवर लेटर। आप ना जॉब डिस्क्रिप्शन देख के फिर आप अपनी सीवी या कवर लेटर बनाएं। जो जॉब डिस्क्रिप्शन में चीजें हैं, जो रिक्वायरमेंट है, जो उनको चाहिए आपसे, वो आपकी सीवी में रिफ्लेक्ट करना चाहिए, वो कीवर्ड्स भी रिफ्लेक्ट करने चाहिए। और खास तौर पे अगर लोग लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई करें, आप लिंक्डइन को देखा करें, वो लिंक्डइन आपको बता देती है कि भाई ये आप जो जॉब है ना, ये आपसे मैच है। आप 8 जो इन्होंने 80% ऑफ द स्किल जो है ना, वो आप मैच कर रहे हैं, 8 आउट ऑफ 10 स्किल्स आप मैच कर रहे हैं, 6 आउट ऑफ 10 स्किल्स आप मैच कर रहे हैं, 10 आउट ऑफ 10 स्किल्स आप मैच कर रहे हैं। तो ये सारा जो ना, वी आर इंटरव्यू देना ना एक बड़ी साइंस है। इस साइंस को समझने की जरूरत है। वी नीड टू नॉट ओनली, वी नीड टू बीट द algorithm. We don't need to only win at the interview stage, but we also need to beat the algorithm. तो ये क्या कहते हैं, बहुत ज़रूरी है। बट जवेरिया, थैंक यू सो मच। बहुत मेरे ख्याल में आज अच्छी इंफॉर्मेशन जो है वो दी है, और इस इंफॉर्मेशन के से आई होप कि काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा होगा। और अगर कोई भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप लोग चाहते हैं हमसे रिगार्डिंग ग्रेजुएट जॉब्स इन यूके पूछना चाहते हैं, तो हमारा जो ईमेल एड्रेस है वो है thesiblingAct@gmail.com। आप कमेंट्स में भी हमें बता सकते हैं। और अगर कोई और टॉपिक आप चाहते हैं हम उसको टच अपॉन करें, प्लीज़ उसको भी ज़रूर हमें बताएं कि किसको कौन सा नेक्स्ट टॉपिक है जो हम कवर करें। Until next time, Javeria, if there is any closing remarks, please feel free. Otherwise, I'll take a leave. Yeah, thank you very much. अच्छा जी, बहुत शुक्रिया सबका सुनने का। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।